नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह। विनय सिंह, आपकी झारखंड में पकड़ बहुत अच्छी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कई सारे लीगल एडवाइज़र हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जो खनन जो मामला चल रहा है उससे लेकर हेमंत सोरेन की कुर्सी नहीं जाएगी। देखिए कि मात्र लीगल एडवाइजर्स ही नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेस का, फिर और कई बड़े जजेज रहे हैं जो रिटायर्ड, उनका बयान आया है जी। लेकिन मैं ये बताता हूं कि मामले को आप उनसे किस तरह की सलाह लेते हैं। मामला पूरा ये नहीं है कि हेमंत सोरेन ने रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए खनन पट्टा लिया। हालांकि हेमंत सोरेन ने इलेक्शन कमीशन में ये अभी जानकारी दी, जवाब दिया कि ये पट्टा 2008 का था और 2016 में रिन्यू हुआ, 2021 में रिन्यू हुआ। ये फ्रेश लीज नहीं है, ये झूठ है। ये झूठ इसलिए है क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस के जब सर्टिफिकेट्स देखेंगे या फिर जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे इसी प्रपोजल नंबर होता है एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रपोजल नंबर, तो उसमें 2021 लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइप तो उसमें फ्रेश लिखा हुआ है। अगर ये रिन्यूअल का मामला होता तो फ्रेश के जगह लिखा होता कि रिन्यूअल। अब जैसे एक चीज देखिए, डिटेल्स ऑफ माइनिंग लीज, डेट ऑफ इशू ऑफ LOI 16 जून 2021, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। रीजन फ्रेश लीज लिखा हुआ है। फिर वेदर लीज डीड रिन्यूड, नो, रीजन फ्रेश लीज। तो ये सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि कागज तो बोलते हैं ना, ये चमड़े की जबान का वैल्यू नहीं है। जब कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में मामला है तो कागज का वैल्यू है, और कागज ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं जिसपे हेमंत सोरेन का दस्तखत है कि मामला 2008 का नहीं है और रिन्यूअल का मामला नहीं है, फ्रेश लीज का मामला है। एक बात आप समझिए कि अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं बनता है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं ठोक करके अपने नाते रिश्तेदार, अपनी पत्नी, साले के नाम से और खुद के नाम से मैं 500 माइंस लूंगा और मैं बोलूंगा कि साहब मैं ऑपरेट नहीं कर रहा हूं, और जब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा तो 500 माइंस को ऑपरेट करूंगा। तो अगर ये हेमंत सोरेन की कुर्सी नहीं जाती है तो ये एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए खनन पट्टे अपने नाम से ले लीजिए। तो जो कानून है, ठेके पट्टे नहीं ले सकते आप, तो ठेका भी नहीं ले सकते, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ले सकते, पट्टा यानी लीज भी नहीं ले सकते। तो ये गलत प्रेसिडेंट साबित हो जाएगा अगर हेमंत सोरेन पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, हेमंत सोरेन के बारे में जो कानूनविद हैं उनकी राय आ रही है कि इसमें बिजनेस नहीं हुआ है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जानकारी का अभाव है। हेमंत सोरेन का बिजनेस हुआ है। उसमें जो उन्होंने कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट, PFR बोलते हैं उसको, उसमें पॉइंट नंबर 5.5 है। उसमें जमीन में 1 लाख दिखाया गया है, मशीनरी इक्विपमेंट में 22 लाख दिखाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर स्टैट्यूटरी क्लियरेंस में 3 लाख दिखाया गया है। तो 22 लाख की मशीनरी आपने ली है तो GST इनपुट तो लिया होगा। स्टैट्यूटरी क्लियरेंस में इनका क्रिस्टल करके वो एजेंसी है जिससे इन्होंने क्लियरेंस का काम कराया है, उससे आपने GST इनपुट लिया होगा। तो साहब बिजनेस तो हो गया, बिजनेस हो गया। और 2021 का मामला है साहब, उस समय का जब आप मुख्यमंत्री हैं, जाना तय है। ये एक प्रयास हो रहा है कि लिंगर ऑन करने का, कि केस को कितना खींचा जा सकता है, और कितना खींचा जा सकता है अगर समय होगा पूछेंगे तो बताऊंगा कितना खींचा जा सकता है और क्यों खींचा जा रहा है। सर, कपिल सिब्बल कोर्ट में ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक से प्रेरित है, इसलिए इस पर फैसला देर से आना चाहिए। देख, कपिल सिब्बल जी के बारे में एक बात बताता हूं कि अभी कांग्रेस ने दावा ठोका है कि राज्यसभा सीट हमको चाहिए। ये दावा ठोका नहीं गया है, ये सेटिंग है। ये राज्यसभा सीट कांग्रेस को ही जाएगी और कपिल सिब्बल जी राज्यसभा बनेंगे। लेकिन कांग्रेस तो किसी और पे दाव खेल रही है झारखंड से। बिल्कुल नहीं, लास्ट में कपिल सिब्बल जी का ही नाम आएगा। और मुझे लगता है कि समझौता ये है कि इस केस को लिंगर वो करेंगे कपिल सिब्बल साहब, जो कानूनी हुनर है उनके पास। और आप जान रहे हैं लिंगर क्यों किया जा रहा है झारखंड में? मैं धनबाद से आता हूं। अभी जो खनन मामले में जांच हुई है, पूजा सिंघल के यहाँ 20 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा उसी से था आपसे। हाँ, तो उसमें जो DMO, 3 जिले के DMO ने मालूम है क्या जानकारी दी है? 80 करोड़ रुपया महीना 3 जिले से ऊपर जा रहा था बॉसेस को। और जहां से मैं आता हूं धनबाद से, उसका एक कुल थाना क्षेत्र में बताता हूं, निरसा, वहां एक भट्ठे का इलीगल कोयला चलाने के लिए जो मंथली है, जो SSP को जाता है, वो 1 करोड़ रुपए का है। तो 40 करोड़ तो सिर्फ एक थाना क्षेत्र से जा रहा है। और कितने लोग मरे हैं जानते हैं आप? क्योंकि छोटा सा क्षेत्र है, छुप जाती हैं। 1000 लोग मरे हैं। कितने साल में? पिछले 1 साल में। मतलब ये मैसेकर है साहब। 1000 लोग मरे हैं। मर जाते हैं लोग, चूंकि चोरी कर रहे होते तो भाग जाते हैं लाश लेकर के। गवर्नमेंट के लिए ब्लेसिंग है। तो कुल मिला जुला करके
500 करोड़ से ज्यादा का वसूली है। ये जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस आ रहे हैं और जो प्राइमरी एक औसत बुद्धि का आदमी भी जो देख समझ सकता है कि मिनिमम 500 करोड़ का वसूली आ रहा है, साल में 6000 करोड़ वसूल हो रहे हैं, 2 साल में 12000 करोड़ रुपए वसूले गए। तो लिंगर इसीलिए किया जा रहा है कि कम से कम ये जो रेवेन्यू आ रहा है इलीगल तरीके से 1 साल तक और खींच जाए, बाकी तो देख लेंगे।